बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जब जिंदा जमीन में गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा, जिस बेटी को उसके बाप ने जमीन में दबाया था, दफन किया था, उस बेटी से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ऐ बच्ची तुझे तेरे माँ बाप ने क्यों मारा था, तेरे बाप ने तुझे क्यों कत्ल किया था। मेरे नबी ने आकर के दुनिया का सबसे बड़ा पाप करार दिया कि कोई अपनी औलाद को कत्ल करते। आज भी कत्ल हो रही है औलाद, आज तरीका बदल गया है। वो क्या करते थे, पैदा होने के बाद मारते थे, हम पैदा भी नहीं होने देते, मां के पेट में मार देते। मेरे पास एक लेडी डॉक्टर का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, हैदराबाद की रहने वाली है, अभी नई नई डॉक्टर हुई हैं, कहने लगी मौलाना साहब मेरे पास एबॉर्शन के बहुत सारे केस आते हैं, कुंवारी लड़कियां आ रही हैं, शादी नहीं हुई है, किसी के साथ नाजायज ताल्लुक हुआ, हमल ठहर गया, आकर के एबॉर्शन करवा रही है, मैं क्या करूं। मैंने कहा जायज नहीं है। मैंने कहा एक ही कंडीशन में ये चीज जायज हो सकती है, शादीशुदा औरत है और मियां बीवी के दरमियान ताल्लुक हुआ और सीरियस कंडीशन है, अगर हमल ठहरता है और पैदाइश होती है, औरत की जान को खतरा है, तो वहां शरीयत का उसूल है कि अगर मां को भी खतरा है और बच्ची मां के पेट में अभी बच्चा या बच्ची जो भी है, अगर छोड़ा जाता है तो मां की जान खतरे में पड़ेगी, तो मां को बचाया जाएगा और उस हमल को साकित कर दिया जाएगा। वो एक सीरियस कंडीशन की बात है, बाकी एबॉर्शन करना जायज नहीं। जानते हैं एबॉर्शन में क्या होता है? जाइए यूट्यूब पर आप वीडियो में देखिए, जब ये एबॉर्शन होता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ये बताया गया, दिखाया गया कि उस मासूम बच्चे को मां के पेट में इस बेरहमी से मारा जाता है, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। मेरे भाई जो 1400 साल पहले के वो जाहिल, वो अपनी बेटियों को एक बार मारते थे और पैदा होने के बाद मारते थे, और आज वो बेटी का बाप अपनी बेटी को उसकी मां के पेट में मार रहा है और डॉक्टर के जरिए मरवा रहा है और इंजेक्शन के जरिए मरवा रहा है। आज का इंसान इस कदर गिर चुका है मेरे भाई। आज औरतों के लोग बात करते हैं, अभी 8 मार्च को लोगों ने कहा वुमेन्स डे, महिला दिवस, महिला अधिकार दिवस, औरतों को अधिकार मिले। कौन से अधिकार की बात करते? फलस्तीन के गाजा शहर में डेली हजारों औरतें मर रही हैं, दूध पिलाने वाली औरतें भूखी हैं, उनके बच्चों को पिलाने के लिए उनके बदन में ताकत नहीं, अपने बच्चों को दूध पिला सके। प्रेग्नेंट औरतें, हमल वाली औरतें हैं, पेट में बच्चा है, खाने को हफ्तों से न खाने को खाना है, न पीने को पानी है। 400, 500 औरतों पर एक लैट्रीन है। वो जानवरों जैसी जिंदगी वो औरतें गुजार रही हैं, और दुनिया में तहजीब का ठेकेदार बना है अमेरिका और तहजीब का ठेकेदार बना है इसराइल, और ये सब उस जुल्म को सही करार दे रहे हैं और जुल्म पर चुप हैं और उन औरतों पर जुल्म हो रहा है। और ये साफ दुनिया को कह रहे हैं महिला के अधिकार का दिवस मनाओ, वुमेन्स राइट डे मनाओ। ये ढकोसले है मेरे भाइयों। औरतों को अगर हक दिया है किसी मजहब ने तो इस्लाम ने दिया है। मेरी माँ और बहनों, अगर तारीख और इतिहास के पन्ने उठा के देखो तो तुम अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करोगे, तुम इस्लाम का शुक्रिया अदा करोगी कि इस्लाम ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है। इस दौर में तुम्हें जीने का अधिकार नहीं था, पैदा होने के बाद बेटियों को मार दिया जाता था। उस समाज में अल्लाह के नबी ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत सुनाई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली आती है, भीख मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा, मैंने घर में तलाश किया, मुझे एक खजूर मिली, मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दी। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद कुछ नहीं खाया। माँ होती है मेरे भाई, माँ खुद भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है। जिनकी माएं जिंदा है, माओ की कदर करो। माँ के चले जाने के बाद माँ की बड़ी याद आएगी। मां ने दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो गई। जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आज ऐसा ऐसा मामला आया था। वो भूखी औरत थी, वो गरीब औरत थी, मैंने एक खजूर उसको दी, उसने अपनी बच्चियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया, आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार।
ऐ आयशा, ये बेटियां तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान होती हैं, बहुत बड़ी परीक्षा होती हैं, और जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करती हैं। मेरे नबी दुनिया में बेटियों की के रक्षक बन करके आए। बेटी बचाओ का नारा मेरे नबी ने लगाया था। आज दुनिया की सरकारें लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो मेरे नबी ने लगाया था। मगर आज अफसोस की बात यह है, सीमांचल की धरती पर कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आपके इस इलाके में फेमस हो गया हूं। मुझसे यूपी में लोग कहते हैं कि मौलाना आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है, पूर्णिया में बहुत होता है, सीमांचल के इलाकों में बहुत होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है लोगों को लगता है ज्यादा होता है। इस इलाके में मैं आता हूँ, लोग आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, नौजवान मुझसे कहीं मिलते हैं रास्ते में, मौलाना आपकी तकरीर हम बहुत सुनते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है। मगर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी गौर करना कि हमारी और आपके समाज में जो औरतें हैं ये दीन से इतनी दूर क्यों है? इन औरतों के दीन से दूर रहने की वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमारी औरतें दीन की तालीम नहीं हासिल कर रही हैं मेरे भाई। या तो हम उनको पढ़ाते ही नहीं, या पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीएड करा दिया, एमए करा दिया, बीए करा दिया, हमारी बेटियों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं। इसीलिए समाज में जितने रस्मों रिवाज हैं इन्हीं औरतों की वजह से चल रहे हैं। जब तक आप इन औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे, नबी ने फरमाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए दीन का सीखना जरूरी है। रमजान का महीना आ रहा है, अब कौन कौन सी चीजों से रोजा टूट जाता है, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ अब्दुल गफ्फार सलफी का जानना जरूरी नहीं, हर आदमी का जानना जरूरी है। इंजेक्शन से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? कान में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? आंख में ड्रॉप डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? पानी चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? ब्लड देने से रोजा टूट, ये मसाइल है मेरे भाई जिनका ताल्लुक रोजे से है। आपको जानना चाहिए, आपको अपने उलमा से पूछना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से लड़कों को और मर्दों को दीन सीखना जरूरी है, उसी तरीके से औरतों को दीन सीखना जरूरी है। ये 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।